सबसे पहले बात करें कि मंजूर शुदा हिफाजती जमानतों की मुस्तदी का नकुल लफ क्यों न की। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने इमरान खान की हिफाजती जमानत पर दरख्वास्तों पर एतराज लगा दिया। रजिस्ट्रार का मंजूर शुदा हिफाजती जमानतों की मुस्तदी का कॉपियां लगाने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मंजूर शुदा हिफाजती जमानतों की मुस्तदी का नकुल लफ ना करने की वजह से हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने इमरान खान की हिफाजती जमानत दरख्वास्तों पर एतराज लगा दिया है। रजिस्ट्रार का मंजूर शुदा हिफाजती जमानतों की मुसद्दी का कॉपियां लगाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तो आज ये समात जारी है जहां पर मंजूर शुदा हिफाजती जमानतों की मुसद्दी का नकुल लफ ना करने के बायस एतराज़ लगा दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, एतराज़ लगाया गया है, इससे मुतालिक मजीद तफसीलात क्या हैं? लाहौर में आज इमरान खान की 3 मुख्तलिफ हिफाजती जमानतें दायर की गई और ये हिफाजती जमानतें रमना थाना इस्लामाबाद में 2 इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात समेत दीगर दफात के तहत दर्ज की दरखास्तों में ये दायर की गई और एक उनके खिलाफ जो तोशाखाना केस में उनके वरन गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसमें उनकी फांसी जमानत दायर की गई है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर ये इतराज़ ऐड किया है कि इसमें मुसद्दका जो नकूल हैं जिसमें इससे पहले हमाद अजहर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं और जो फरक हबीब हैं, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से फांसी जमानतें करवाई थी। उनकी नकूल जो हैं वो इनके साथ लगाई जाए और इसके बाद इस दरखास्त किसी अदालत में समात भी मुकर्रर किया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि अब जो वक़्त है वो ये मुसद्दका नकूल जो कि मियाँ असलम इकबाल, फरक हबीब और हमाद अजहर की यहाँ से जो फांसी जमानतें मंजूर हुई थी उनकी मुसद्दका नकूल की कोशिश कर रहे हैं और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मुसद्दका नकूल जब लगा दी जाएंगी तो इसके बाद ये केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। रमना थाना इस्लामाबाद के जो मुकदमा है उसके लिए 2 बैच चूँकि दहशतगर्दी की दफात इसमें शामिल है, जबकि दूसरा केस है जो कि उनके तोशाखाना का है उसको सिंगल बेंच में समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जी ठीक है मलिक अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। दरख्वास्तों के काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने मुकामी वकील की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। आजम नज़ीर तारर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्तों पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। मलिक अशरफ, इस समात से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। में मरियम नवाज के अलावा फाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समात हुई है और अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने इन दरख्वास्तों के काबिल समात होने या ना होने किया है। जैसे शुजात अली खान ने राना शाद एडवोकेट की दरख्वास्तों पर समात की है जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदलिया के खिलाफ बयानबाजी की गई है। उसका ये कहना था कि मरियम नवाज ने सरगोदा में जलसा आम से खिताब करते हुए अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था। जजेस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। इस तरह उनका ये भी कहना था कि राना जो फाकी वज़ीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने भी अदलिया के खिलाफ बयान दिया है और उनका बयान भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। उन्होंने मुख्तलिफ साफ़ियों जो सीनियर साफ़ी हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की थी और अदालत से ये इस्तदा की थी कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इमरान खान ने रमना थाना इस्लामाबाद में 2 मुकदमात के दर्ज करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में फांसी जमानत के लिए रजू किया है, जबकि तोशाखाना केस में वरन गिरफ्तारी जारी होने के बाद भी उन्होंने इस पर हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और उनका यह कहना है कि मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं लेकिन खदशा है कि उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि है कि इनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। उधर जमान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जमान पार्क के तमाम गेट्स पर मजीद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इमरान खान के घर को जाने वाले रास्तों पर आहनी जंगले भी नस्ब कर दिए गए हैं। तमाम रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जमान पार्क की आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें कि जमान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तमाम गेट्स पर मजीद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इमरान खान के घर को जाने वाले तमाम रास्तों पर आहनी जंगले भी नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि तमाम रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। तो कई रकम हमारे साथ मौजूद हैं। तो कि जमान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जबकि दीगर इंतजाम भी किए गए हैं। आप क्या देख रहे हैं वहाँ?
जी बिल्कुल, इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर जो सूरत हाल है, कल जिस तरह से इस्लामाबाद से पुलिस की इमरान खान की गिरफ़्तारी का मामला था, जिस पर बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस और कारकुनान जो हैं वो आमने सामने थे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल ज़मान पार्क में कल रही, जिसके मद्देनज़र जो है वो आज ज़मान पार्क में जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। 3 गेट हैं, जिससे तीनों गेटों को जो है वो दाखिली जो दरवाजे हैं उनको आहनी गेट लगाकर जो है वो बंद किया गया है और हर गेट के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन एक मुख्तस जगह है जहाँ तक कारकुनान को अलाउ किया गया है कि वो सिर्फ वहाँ तक जाकर जो है वो स्टे कर सकते हैं, इससे आगे जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। अभी ज़मान पार्क में सूरत हाल जो है जिसमें कारकुनान की आमद आने की वजह से जो है वो ट्रैफिक भी खलल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी है उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ज़मान पार्क की, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखी जाए, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है वो पुलिस एहलकार का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पुलिस है उनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस को जो है वो खुसूसी तौर पर तैनात करने की वजह सिर्फ यही है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो पुलिस इसको फेस कर सके, जबकि कारकुनान को ये हदायत की जा रही है कि वो सिर्फ अपने पंडाल में रहें और किसी भी ऐसे नाखुशगवार में हिस्सा ना बने जिससे जो है वो पुलिस के जो ड्यूटी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनको पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी ठीक है, तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मॉडल टाउन चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पार्टी सेक्रेटरीट पहुंच गई। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग पंजाब का इजलास हुआ। इजलास में तमाम डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के ज़िले सदूर और जनरल सेक्रेटरी शरीक हुए। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। इस इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। जी, मुस्लिम लीग नून को नौजवानों में किस तरह से मकबूल बनाया जाए, इस हवाले से सीनियर नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने यूथ विंग का इजलास तलब किया है और इसमें यूथ विंग पंजाब के तमाम शहरों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी को मदऊ किया गया है। आपको बताएं कि इजलास इस वक्त 180H पार्टी सेक्रेटेरिएट में जारी है, जिसकी सदारत मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। आपको बताएं कि इस इजलास में परवेज रशीद, अनुशे रहमान, तलाल चौधरी और सेनेटर फनानुल्लाह समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, जबकि लाहौर यूथ विंग के सदर मलिक फैसल सैफ खोकर और जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूथ विंग खुरम रुहेल असगर समेत दीगर रहनुमा इस इजलास में मौजूद हैं। आपको ये बताएं कि इजलास में पार्टी को नौजवानों में मकबूल करने और मुतहरिक करने के हवाले से मुख्तलिफ जो फैसले हैं वो किए जाएंगे, जबकि ज़िलाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ टास्क भी तफवीज़ किए जाएंगे। जी दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रवा साल बिजली के सारिफीन को 50 रुपये फी यूनिट तक चार्ज होने के खदशात हैं। ज़राए के मुताबिक बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस समेत दीगर सरचार्जेस बढ़ने से फी यूनिट कीमत बढ़ जाएगी, जबकि नेस्को घरेलू सारिफीन को 24 से 35 रुपये फी यूनिट बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग करती है। रवा माह से फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज की बुनियाद पर 3 रुपये 39 पैसे इजाफी अदा करना होंगे। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा मजीद इजाफे के खदशात हैं, ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया है? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए वबाल जान बनता जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि माह मार्च के बाद रवा साल जितनी भी घरेलू सार्फिन को बिलिंग की जाएगी उसमें फ़ी यूनिट जो कीमत है वो 50 रुपये तक जा पहुँचेगी। उसके अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो चंद माह कबल चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है उसको तब्दील किया गया था और 35 रुपये फ़ी यूनिट तक जो बिलिंग करने के अहकाम जारी किए गए थे और नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया था। 300 यूनिट तक जो सार्फिन इस्तेमाल करेंगे उनको रिलीफ देने का हुक्म दिया गया, लेकिन उससे ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले जितने भी सार्फिन हैं उनको 24 रुपये से लेकर
सिर्फ 35 रुपये तक फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग होनी है। इसके साथ चूँकि चंद रोज़ कबल नेपरा में एक दरख्वास्त दी गई जिसमें यह कहा गया कि गुज़श्ता साल माह जून और जुलाई की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जिसको उस वक्त वफाकी हुकूमत ने रिलीफ के नाम पर मुलतवी किया था, अब वो दोबारा चार्ज किया जाएगा। 2 से 3 सरचार्जेस हैं, जब बिजली के बिलों में इनको ऐड किया जाएगा तो जो कीमत है वो 50 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच जाएगी। और इसके साथ माह मार्च में जो बिजली इस्तेमाल की जाएगी उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जनरल सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस जो हैं वो इसके अलावा होंगे। और रवां साल मौसम गर्मा बिलखसूस जो घरेलू सार्फी पर भारी गुजरेगा और उनको भारी भरकम बिल भिजवाए जाएंगे। शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। उधर अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ एहतजाज जो शदीद नारेबाजी जारी है। रिक्शा ड्राइवरों के क्या मुतालबात हैं, जानेंगे अपने रिपोर्टर बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से आज प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो रक्शे हैं वो यहाँ पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं और जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनकी जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके खिलाफ ये एहतजाज है, इनके क्या मुतालबात हैं इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी जनाब, ज़रा बता दें आप लोगों के मुतालबात क्या हैं और कब तक जो है वो इस एहतजाज को जारी रखें। वज़ीर आला साहब, आपसे बताना चाहते हैं लाहौर शहर में गरीब पिस गया, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, एक पहुंच में था चिकन वो भी अब आसमान को बातें कर रहा है। लाहौर शहर में LTC बनाएगी कंपनी कि लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करेगी, जिसको PTC बना दिया गया। इसने ऐलान किया था लाहौर शहर में 4000 बसें फराहम करने का। जी बिल्कुल, आपने जो है वो उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था, एक ही मुतालबा है कि जो टारगेट चलान किए जाते हैं उनको जो है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए। अगर ना ख़त्म किया गया तो जो CM हाउस है उसका भी घेराव कर सकते हैं और साथिशा जलाओ तहरीक है उसका भी जो है वो आगाज़ कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। कबाब को बराह रास्त चलते हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ये IMF कहता है कि इस मुल्क में 1.5 लाख गाड़ी प्रोटोकॉल पे ऊपर मुतय्यन कर रखी है। IMF कहता है कि जितना पेट्रोल सब्सिडी पे दे रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। IMF कहता है कि इस मुल्क की कबीना के 150 वजीर मशीर जो खर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर सब्सिडी के लिए कुर्बानी देनी है तो हम ये मुतालबा करते हैं अशराफिया से शुरू किया जाए। ये मुल्क का दिवालियापन क्यों निकल रहा है? आप इनकी बेसमेंट्स में देखें, मुजफ्फरगढ़ में एक बंदे की बेसमेंट से 14 करोड़ के डॉलर्स निकले हैं। जब आपके वो MNA हैं, जब आपके MNA आपके वजीर सारी की सारी डीलिंग डॉलर्स में करेंगे, जब सारे का सारा सरमाया छुपा लेंगे तो इन गरीबों को, इन दिहाड़ीदारों को, इन मजदूरों को आपको शर्म नहीं आती? 35,000 तनख्वाह कह के आप 17,000 दे रहे हैं। कुर्बानी हम क्यों दें? वो शेर था कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजी उस खेत के हर खोशा को जला दो। क्यों ना जलाएं हम? आप सब्सिडी की बात आती है आप ऊपर से शुरू करते हैं, कुर्बानी की बात आती है हम तो एक माचिस खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। हमारा मरीज एक दवाई खरीदता है उसके ऊपर टैक्स देता है। अद्वियात की कीमतें एक साल में 400 गुना बढ़ा दी गई हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? इन्हें किस मुंह से ये हमारे ऊपर काबज होकर बैठे हैं? ये खुद सरकारी प्रोटोकॉल में चलते हैं, ये खुद सरकारी तेलों पे चलते हैं। तो मैं ये ऐलान करता हूं कि अगर हमसे कुर्बानी मांगी जाएगी, तनख्वाहदार तबके से कुर्बानी किसी सूरत कुर्बानी नहीं देंगे। और हमें टर्मिनेट करना है कर दें, हमारी कुर्बानियां लेनी, हम सिर्फ खुद नहीं उठेंगे, अब हम हर तनख्वाहदार तबके को कह रहे हैं उठ खड़े हों, क्योंकि सरमाया जो है इनके तहखानों में पड़ा हुआ है। ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का बहाना लगा के इन्होंने डॉलर छुपा लिए, कहां जा रहे हैं वो डॉलर? कोरोना में अगर इतना बड़ा बहुतात और तबाहली नहीं हुई थी, अब क्यों हो रही है? हमें कहा जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएं। हम इस वक्त ऐलान करते हैं कि सरकार के किसी तरह के अहकामात का अमल नहीं करेंगे जब तक हमारी तनख्वाहें 150% एग्जेक्टिव अलाउंस हमें नहीं दिया जाता। ये सेक्रेटरियों की तनख्वाहें क्यों नहीं काटते आप? 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी जिसकी 4 लाख तनख्वाह है और हर जगह कमीशन है, उसको पेट्रोल 300 लीटर मुफ्त मिलता है। और एक डॉक्टर जिसकी तनख्वाह 110,000 2019 में भी थी, आज भी है, उससे आप हर चीज छीन रहे हैं। आज आप देख रहे हैं मुदस्सर नवाज साहब ने पूरे पेरिफेरी में तहरीक का ऐलान कर दिया है। कसूर में, शेखुपुरा में, ननकाना में, ओकाड़ा में, ये आपके सामने है, मैं आपको बता दूं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओकाड़ा में, बहावल नगर में, बिहाड़ी में, लोधरा में, मुजफ्फरगढ़ में आप देख सकते हैं हमारे बैनर्स लग गए हैं। आप देख सकते हैं पसरूर में, उसके बाद गोजरा में, हर जगह पूरे पंजाब, गुजरात में,
आप मुलाहिजा कर रहे थे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम खबर शामिल करें कि इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दायर दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया गया। इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों के साथ मुतल्लिका दस्तावेज़ात लगा दी गई हैं। असलम इकबाल, फ़ारूक हबीब, हमाद अजहर की पहले से मंसूर शुदा हिफाजती ज़मानतों की मुसद्दिका कॉपियाँ लगा दी गई हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, अब से कुछ देर कबल एतराज़ लगा कर दरख्वास्त वापस की गई थी कि इसके ऊपर मुसद्दिका नकूल की कॉपियाँ जो है लगाई जाएँ। अब वो एतराज़ दूर कर दिया गया है। अब कब तक जो है समाअत दोबारा से शुरू होगी? इमरान खान की जानब से 3 मुख्तलिफ हिफाजी ज़मानतें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसपे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इसने इतराज़ ये ऐड किया था कि पहले भी हिफाजी ज़मानतें हबीब वो करवा चुके हैं, असलम इकबाल और हमारा अजहर करवा चुके हैं, उनकी मुसद्दिका कापियाँ इनके साथ नहीं है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये इतराज़ लगाया था और वकील को कहा था कि वो अपना ये इतराज़ दूर करें। अब वकील हैं उनकी इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पे ये इतराज़ दूर कर दिया गया। तीनों हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब और मियां असलम इकबाल की जो हिफाजती ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट से हुई उनकी मुसद्दिका कापियाँ जो ऑर्डर्स की थी वो लगा दी हैं और कानूनी। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब से कुछ देर कबल सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान मीडिया टॉक कर रहे थे, मुलाहिजा कीजिए। के हवाले से मैं इतना अर्ज़ करता चला जाऊं कि हमारे मुल्क में आज़ाद अदालतें काम कर रही हैं। इन आज़ाद अदालतों के ऊपर किसी किस्म का अनड्यू इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बुनियादी हुकूक आइन के अंदर दिए गए हैं उनको मन्नो अन तस्लीम किया जाना चाहिए और उनकी इन्फोर्समेंट होना चाहिए। हालात, मुल्की हालात इस बात के मतकाज़ी हैं कि जिस तरह से मुआशी हालत ख़राब हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त ख़राब है, उसके अंदर जितना भी हम मोहतात होकर चल सकें वो हमारे इस मुल्क के लिए बेहतर है। जहाँ तक बात है अदालतों में पेश होने की, तो हर शख्स को अदालतों में उसके आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश होने का हक़ हासिल होना चाहिए। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हमारे मुल्क के अंदर वीडियो लिंक का भी एक प्रोसेस दिया गया है। हमारे मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास भी ये इख्तियार हासिल है, वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स आगे चल सकती हैं। जिन हालात में से हमारा मुल्क इस वक्त गुज़र रहा है, जो सिक्योरिटी के हवाले से हर शख्स का एक फंडामेंटल राइट्स है कि ये स्टेट ऑर्गन्स, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनको प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम करें। वो किसी भी पार्टी का कोई भी हो, मैं समझता हूँ उस शख्स का फंडामेंटल राइट है कि उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी महकमों में सियासी सतह पर होने वाली तैनातियों को डी नोटिफाई करने का मामला। निगरान हुकूमत ने तमाम सियासी तैनातियों को डी नोटिफाई करने की बाकायदा तौसीह कर दी है। महकमों में तैनात सियासी शख्सियात को कानून के मुताबिक फिर से डी नोटिफाई कर दिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक साबिका हुकूमत की जानिब से इस मामले पर निगरान हुकूमत के इख्तियारात को अदालत में चैलेंज किया गया था। निगरान हुकूमत की जानिब से सियासी बुनियादों पर महकमों में तैनात अफराद को डी नोटिफाई किया गया था। अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, अथॉरिटीज़ के अंदर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे वहाँ पर पॉलिटिकल तैनातियाँ की गई थी, उनको फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया गया। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो पहली साबका हुकूमत है उनकी तरफ से अदालतों का रुख किया गया और वहाँ पर पटिशन दायर की गई कि ये निगरान हुकूमत के इख्तियारात में नहीं है। तो इस पर यह मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने हदायत जारी की कि कैबिनेट, जो केयर टेकर कैबिनेट गवर्नमेंट है, उनके पास ये मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो इन लोगों को डी नोटिफाई कर सकते हैं। तो अब इस पर काबीना के इजलास में बाकायदा जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ थी, जो सरकारी सतह पर, सियासी सतह पर तैनातियाँ की गई थी मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ गवर्नर में, अथॉरिटीज़ के अंदर, महकमों के अंदर, उन तमाम को डी नोटिफाई फैसले की बाकायदा निगरान हुकूमत ने, निगरान काबीना ने उस फैसले की तौसीह। अली राम, बहुत शुक्रिया आपका।
निगरान काबीना ने लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का भर्ती का इख्तियार पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया। साबिका हुकूमत ने भर्ती का इख्तियार कमीशन से वापस लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया था। निगरान काबीना ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कायम कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी डेंगू, ट्रैफिक के मसाइल, सयाहों के रश पर कोऑर्डिनेशन किया करेगी। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, क्या जिम्मेदारियां इस कमेटी को तफवीज़ की गई हैं? जी बिल्कुल, निगरान काबीना ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दिया है, जिसका सरबराह जो है कमिश्नर रावलपिंडी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हो गए। ये कमेटी जो है वो मरी में सयाहों का रश और जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मसाइल, डेंगू के मसाइल, तरक्याती मनसूबे, मुख्तलिफ जो इशूज आते हैं जो जुड़वा शहर के जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से आते हैं उसको हल करेगी ये कमेटी लोकल लेवल पर, और सेक्रेटरी बल्दियात को ये कमेटी रिपोर्ट करेगी। जबकि इसके साथ ही निगरान काबीना ने जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इख्तियार वापस लिया गया था और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को जो भर्ती करने का इख्तियार दिया गया था वो वापस जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया। अब ग्रेड 17 की तमाम भर्ती जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से ये इख्तियार। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। FBR सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन ने इनलैंड रेवेन्यू के 37 अफसरान पर जुर्माने आयद कर दिए। सिविल सर्वेंट्स के तहत रूस 2020 के तहत FBR के अफसरान पर जुर्माने आयद किए गए हैं। कलीम अख्तर से मजीद इस बारे में डिटेल्स लेंगे। जी कलीम। रेवेन्यू और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन ने इनलैंड रेवेन्यू के तकरीबन 37 के करीब अफसरान पर जुर्माने आयद कर दिए हैं और इन तमाम अफसरान पर सिविल सर्वेंट रूल 2020 के तहत जुर्माने आयद किए गए हैं। इनलैंड रेवेन्यू के 20 और 21 ग्रेड के एक अफसरान हैं, जबकि 19 ग्रेड के 8, 18 ग्रेड के 5 अफसरान हैं, जबकि इसके अलावा 17 ग्रेड के 3 और 16 ग्रेड के 25 के करीब अफसरान और एहलकार हैं जिन पर नज़्मो ज़ब्त और कवानीन के तहत जुर्माने आयद किए गए हैं। इन अफसरान पर जो कि मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों पर जुर्माने आयद किए गए थे उनके ऊपर बर वक्त जुर्माने के नफाज का अमल ना होने की सूरत में बाकायदा तौर पर चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन ने नोटिस भी लिया। नोटिस लेते हुए मजाज अथॉरिटी और सीनियर अफसरान को हिदायत जारी की है कि मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों पर जुर्माने के नफाज को यकीनी बनाया जाए, जबकि बाकायदा तौर पर अगर इन अफसरान पर जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं जो कि माइनर और मेजर जो है पेनल्टीज डाल दी जाती हैं तो फिर उसकी सूरत में न सिर्फ इन अफसरान की जो तनख्वाहें हैं वो कम कर दी जाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ जो अलाउंसेस हैं वो भी खास मुद्दत के लिए कम कर दिए जाएंगे। जबकि ये पेनल्टी मेजर और माइनर डालने का सिर्फ मकसद ये है कि जो दीगर इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान और एहलकार हैं वो नज़्मो ज़ब्त और कवानीन के तहत काम। कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तलबा को बड़ा रिलीफ। अब तलबा को एक इदारे से दूसरे इदारे में जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। हायर एजुकेशन ने माइग्रेशन NOC की शर्त ख़त्म कर दी है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, HEC की जानिब से अहम फैसला किया गया है, स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया गया है, इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा को एक बड़ा रिलीफ दे दिया है। अब तलबा को एक तालीमी इदारे से दूसरे तालीमी इदारे में दाखिला लेने के लिए किसी किस्म के NOC की ज़रूरत नहीं होगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी है। इस फैसले से हर साल हज़ारों तलबा जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, तलबा का वक्त और पैसे जो हैं वो बच सकेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने फैसले से मुतल्लिक तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान को आगाह कर दिया और इस फैसले से मुतल्लिक हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे कबल तलबा को एक तालीमी इदारे से दूसरे तालीमी इदारे में जाने के लिए NOC की ज़रूरत होती थी, चाहे वो एक सूबे से दूसरे सूबे में माइग्रेशन करनी हो या एक तालीमी इदारे से दूसरे तालीमी इदारे में माइग्रेशन करनी हो। उन्हें सर्टिफिकेट और NOC जो है उसकी ज़रूरत होती थी, जिसमें काफ़ी वक्त जो है वो तलबा का ज़ाया होता था और कई मसाइल जो हैं वो भी तलबा को फेस। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का अनोखी मंतक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों से रिटायर्ड होने वाले हज़ारों असातिज़ा रुल गए। जुनेद रियाज से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। आज ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की अनोखी मंतक है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों से जो रिटायर्ड असातिज़ा हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है, उनको हर माह जो है वो CEO ऑफिस में हाज़िरी लगाना जो है वो लाजमी होगा और इस हवाले से उनको पाबंद कर दिया गया कि जितने भी रिटायर्ड मुलाजिम हैं जो कि म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा हैं उनको हर माह CEO ऑफिस में जाकर जो है हाज़िरी लगाना होगी, जिसके ऊपर बुज़ुर्ग जो रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार किया है। अगर वो हाज़िरी नहीं लगाएंगे तो उनकी
पेंशन जो है वो रोक ली जाएगी। और इसके ऊपर सरापा एहतजाज भी हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों के रिटायर्ड असातिज़ा। उनका कहना है कि वो बामुश्किल CEO ऑफिस पहुँचते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वो लाहौर में रहते हैं और कुछ जो हैं वो जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका।